मैं छोटा था, बड़ा चहेता था। वो 8 साल की उम्र थी जब मैं सबका लाडला था। 2 बहनों में मैं अकेला था। घर में संस्कारों का माहौल फैला था। मैंने भी ठाना था आवारागर्दी नहीं करनी, मुझे तो कुछ बनना था। मैं बड़ा हुआ, बहनों की भी विदाई हो गई। अब सबकी नज़रें मुझ पे आ गई। लड़का कुछ कर दिखाएगा, ये तो कुछ बड़ा बनेगा। अब तो पापा भी शर्मा अंकल से कहने लगे थे, छोटू अब बड़ा हो गया है, देखना बहुत जल्द सबके लिए मिसाल बनेगा। ये 12वीं का दौर था जब दिन रात मैंने पढ़ा था, इसलिए अच्छे परसेंट लाया था। स्कूलिंग पूरी हुई तो कॉलेज के लिए निकल पड़ा था। मेहनत कर कॉलेज से भी डिग्री पाई थी, जिसने एक अच्छी नौकरी का सपना देखकर बाहर की दुनिया दिखाई थी। माँ बड़ी खुश थी, दिन रात बहनों से तारीफ करती थी। उस रोज़ जब घर से निकला तो जोश से भरा था। घर वापस आया तो चेहरे पर एक सन्नाटा था, पर मैं टूटा नहीं था क्योंकि पापा ने संभाल लिया था। मेरे सर पर हाथ रख के मुझे दुलार लिया था। उदास मत हो, ये तो पहली सीढ़ी है, हम तुम्हारे साथ हैं कहकर मुझे हौसला दिया था। आगे बढ़ा, फिर निकला कुछ तय कर, अब घर लौटूंगा कुछ हासिल कर। शाम हुई, मन फिर उदास, कुछ नहीं था घर ले जाने को खास। अब तो दिन बन गए जैसे साल। रिश्तेदारों ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया था। लड़का 18 से 24 का हो गया, माँ को ये कहकर सुनाया था। समय बीता पर हालात वही। जो कहते थे लड़का कुछ बड़ा करेगा, उनकी वो अब बातें भी नहीं रहीं। पापा भी अब शर्मा अंकल से नज़रें चुराने लगे थे। उधर माँ की तारीफ भी अब धीमी पड़ने लगी थी। उनके चेहरे की उदासी मुझे सताने लगी थी। मेरे भविष्य की चिंता भी अब मुझे डराने लगी थी। धीरे धीरे वो सब टूट के बिखरने लगा था मेरे माइंड से। ये डिग्रियाँ किस काम की, साला सब जला दूँ एक लाइन से। बड़ा मुश्किल होने लगा था खुद को ये समझाना, एक दिन सब अच्छा होगा, खुद को ये यकीन दिलाना। ये डिप्रेशन था या मात्र टेंशन सी थी, मैं नहीं जानता। 28 की उम्र भी मुझे 32 का दिखाने लगी थी। ये कुछ नहीं कर पाएगा, उम्मीद छोड़ो इससे। शादी की उम्र हो गई है, पर शादी भी कौन करेगा इससे। ऐसी बातों का हकदार था क्योंकि मैं अब भी बेरोजगार था। यूँ तो पूरा दिन घर पर पड़ा पड़ा करता आराम था, पर थका हुआ दिमाग मानो टेंशन के अंधेरा आर पार था। दिन रात सोचता था, मानो नींद में भी जागता था। पाप कुछ ज़्यादा बड़े तो नहीं देख लिए, हर वक्त मानो यही सोचता था। शर्मा अंकल, पाठक अंकल, ठाकुर साहब का बेटा मुकाम पर था। सबको बधाइयाँ देने के अलावा मैंने और किया ही क्या था। आखिर क्यों पैसों वालों का सोर्स चलता है। दिन रात ये सोचकर रोया करता था। बोझ बन गया था अब अपनों पर ही। जैसी भी मिली अब ज्वाइन कर ली थी नौकरी। चंद पैसों में खुद को जैसे तैसे मना लिया। अच्छी नौकरी के सपने जो देखे थे उन्हें वहीं जला दिया। हर रोज डॉक्यूमेंट और डिग्री का बोझा लेकर निकलता था। घर आते आते बेरोजगारी के हर दौर से गुजरता था। बढ़ती उम्र के साथ शादी हो गई। अब एक नन्ही सी परी मेरी दुनिया हो गई। जो सपने देखे थे करियर के, उनकी हालत कचड़े जैसी हो गई। सुकून भरी जिंदगी और लग्जीरियस लाइफ की चाहत मानो ऐसी की तैसी हो गई। ऑफिस में काम का प्रेशर, सैलरी कट जाने का डर, बॉस की डांट, पत्नी की छोटी बड़ी ख्वाहिशें, बूढ़े माँ बाप का सहारा और एक बेटी का ये बाप। बस ज़िंदगी गुजार रहा है, जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, क्योंकि मैंने बेरोजगारी को सहा है। ये रोजगार भी एक बेरोजगार ही है, क्योंकि हमें बेरोजगार बनाने वाली ये सरकार ही है।